अब तक किसी को पैसे ट्रांसफर करने या कोई सामान खरीदने के बाद पेमेंट करने के लिए हम कैश में या ऑनलाइन पेमेंट ही करते रहे हैं, लेकिन अब देश में एक और करेंसी को मान्यता मिल गई है। जी हां, आरबीआई की डिजिटल करेंसी, जिसे ई रूपी भी कहा जा रहा है, डिजिटल रिटेल में यानी आम आदमी के लिए ये लागू कर दिया गया है। हालांकि अभी इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश के 4 शहरों में शुरुआत की गई है। ऐसे में आइए जान लेते हैं हम आप इस डिजिटल रूपी का कैसे प्रयोग करेंगे और इससे क्या लाभ होगा। सबसे पहले जानते हैं कि डिजिटल रूपी का आप कैसे प्रयोग कर सकेंगे। ई रूपी के लिए बैंक से डिजिटल टोकन हासिल करना होगा। शुरू में 8 बैंकों से ये टोकन मिलेंगे। ई रूपी इसी डिजिटल वॉलेट में उपलब्ध होगा, जिसे स्मार्टफोन या कंप्यूटर, लैपटॉप के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बैंकों के माध्यम से वितरित किया जाएगा। यह लेन देन पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट दोनों से किए जा सकेंगे। दुकानदार के यहाँ QR कोड के जरिए ई रूपी डिजिटल वॉलेट से भुगतान कर सकेंगे। हालांकि ई रूपी पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा। आरबीआई ने कहा है कि भारत का ये ई रूपी या डिजिटल करेंसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CDBC के नाम से जाना जाएगा। और जिस तरह हम अपने बैंक अकाउंट में डिजिटल रुपए में कैश देखते हैं, वॉलेट में अपना बैलेंस चेक करते हैं, कुछ ऐसे ही डिजिटल रूपी भी देख और रख सकेंगे। CBDC सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक रूप में अकाउंट में दिखाई देता है। हालांकि CBDC को पेपर नोट के साथ बदला जा सकेगा, लेकिन कैश के मुकाबले ये ट्रांजैक्शन आसान और सुरक्षित होगा। ये बिल्कुल कैश की तरह ही काम करेगा। एक तरह से इसे इलेक्ट्रॉनिक कैश कह सकते हैं। अब जान लेते हैं कौन कौन से बैंक CBDC की सुविधा दे रहे हैं। डिजिटल रुपया पायलट प्रोजेक्ट में भाग लेने वाले ग्राहकों और व्यापारियों को क्लोज्ड यूजर ग्रुप यानी CUG में चुनिंदा लोकेशंस पर उपलब्ध हैं। रिटेल डिजिटल रुपए के पहले चरण के पायलट प्रोजेक्ट में 4 बैंक शामिल हैं। इनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक शामिल हैं। दूसरे चरण में पायलट प्रोजेक्ट में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक व कोटक महिंद्रा बैंक शामिल रहेंगे। वही बात करें शहरों की, तो मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर जैसे शहरों को पहले फेज में शामिल किया गया है। उसके बाद के चरण में अहमदाबाद, गैंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोच्चि, लखनऊ, पटना और शिमला शहर शामिल होंगे। रिजर्व बैंक ने कहा है कि आवश्यकता अनुसार अधिक बैंकों, उपयोगकर्ताओं और स्थानों को शामिल करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट का दायरा धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है। जैसा कि आरबीआई ने समझाया है कि ई रूपी डिजिटल टोकन का ही एक रूप है जो कानूनी निविदा का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ ये भी बता दें कि क्रिप्टो करेंसी के विपरीत डिजिटल रूपी कागज की मुद्रा और सिक्के के सामान्य मूल्य वर्ग में जारी किया जाता है। तो देश में पेमेंट करने का पूरा तरीका बदलने वाला है। थोक के बाद अब खुदरा लेन देन के लिए डिजिटल रूपी का पायलट शुरू हो चुका है। ई रूपी के आने के बाद अब जेब में कैश लेकर चलने की जरूरत नहीं है और न ही किसी थर्ड पार्टी द्वारा ऑनलाइन पेमेंट की जरूरत पड़ेगी। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए PBNS।